इस गोल्डन टाइम में सबसे बड़ी गलती बच्चों की होती है वो है एग्जाम को लेकर के सोचते रहना। देखो 2-3 दिन तक ये स्ट्रेस रहना, आपका सीरियसनेस होना कि यार एग्जाम में कैसे नंबर आएँगे, मैंने ऐसा परफॉर्म किया है। ये चलता है क्योंकि बहुत ही नेचुरल बात है। ये आपका गोल्डन टाइम बहुत ही क्रूशियल है और ये आपका डिसीजन मेकिंग टाइम है। ये जो डिसीजन आप लेते हो ये आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देता है। इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद है आपको एक अवेयर करना कि आपका टाइम डिसीजन मेकिंग का, आप इसको वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा गलती से भी। क्योंकि मैं बताऊँगा कि आप वेस्ट करते हैं तो क्या-क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको डिसीज़न लेना रहता है कि आप कौन-सा स्ट्रीम चुनेंगे। ये डिसीज़न आपको 8th में करने को मिला था जब आपको डिसाइड करना था कि आप संस्कृत लोगे या हिंदी लोगे। इसका भी मैं रिज़ल्ट बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेकर कहते हैं कि पेपर तो बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है। कुछ कहते हैं कि यार समझ ही नहीं आता क्या लिखें। कोई हिंदी लेता तो कहता है कि बहुत ही लंबा लेंथी पेपर था। तो कोई कहता है कि हिंदी में समझ उसको आ रहा था तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया। तो ये देख सकते हो डिसीज़न लेने पे कैसे अलग-अलग उसके आपको आंसर्स मिल रहे हैं। किसी के लिए वो सही था तो किसी को गलत था। तो वो डिसीज़न आपने एक छोटे स्टेप पे किया, ये आपका बड़े स्टेप में होने वाला है। क्योंकि अगर आप अभी गलत डिसाइड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको लॉस करेगा। इसलिए मैं बता दूँ कि देखो, अगर आप डेडिकेटेड हो कि आपको आईआईटी करना है या नीट करना है तो वो बेस्ट है। आप डेडिकेटेड हो, आपके लिए अभी का वक़्त है स्ट्रैटेजी करने का कि आप जो स्कूलिंग करेंगे वो कैसा होगा? मतलब कि वहाँ पर जाकर के पढ़ने वाला है या फिर नहीं पढ़ने वाला, डायरेक्ट एग्ज़ाम देके आने वाला। या फिर आप कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करोगे आईआईटी नीट का, तो ये आपके लिए है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है। बट उनके लिए जिन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है, तो देखो 2 गलती करते हैं ऐसे लोग, जो डिसाइड नहीं करते वो भेड़-चाल के पीछे चल जाते हैं, कि ये नीट का बहुत नाम है, डॉक्टरी का बहुत यार पैसा बहुत है उसमें, डॉक्टरी करेंगे। आपको इंटरेस्ट है नहीं, आप करने चले गए, तो इससे ज़्यादातर जो होता है आपको सक्सेस मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं आईआईटी करेंगे यार, आईआईटी का बहुत अच्छा ये उसका भी बहुत पैकेज लगता है। तो आप अगर आईआईटी के पीछे जा रहे हैं तो ये भी गलत रहेगा, अगर आपने उसके अंदर अपनी रुचि नहीं रखी है फिर आप उसको कर रहे हैं तो। इसलिए अभी का टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा वो क्या है, सारे जो स्ट्रीम हैं जैसे कि साइंस में मैथ और बायो है, उसी तरह कॉमर्स है और आपका आर्ट्स है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको कौन-कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं फ्यूचर में करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि आप क्या-क्या कर सकते हो। कॉमर्स में लोग सोचते हैं कि सिर्फ सीए ही सबसे हाई है, वही कर सकते हैं, बल्कि कॉमर्स में और भी डिग्रीज़ हैं। आप सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी। आप सीएमए कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस तरह और भी बहुत सारे, आप फाइनेंस का नॉलेज ले सकते हो, तो उसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको करनी है, देखनी है कि आप कौन से स्ट्रीम के बारे में जानना है आपको। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि आप एक तो रैशनल डिसीजन ले पाते हो कि हाँ सही डिसीजन है। आपने पूरा स्ट्रीम के बारे में देख लिया कि इसमें कौन-कौन से ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके पास। अब इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे तो आप समझ पाएँगे कि इन सारे में से बेस्ट कौन-सा है। अगर आप सिर्फ अंधाधुंध चले जाते हो कि कॉमर्स ले लेते हैं क्योंकि साइंस अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा करते हो तो फिर पता चलेगा, हो सकता है कॉमर्स आप नहीं जानते हो, फ्यूचर में पढ़ने लगे तो बोले यार कॉमर्स में हो ही नहीं पा रहा है, अकाउंट्स अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उसके अंदर जो भी ये इकोनॉमिक्स हो गया वो समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर आप आर्ट्स ले लेते हो तो आर्ट्स में आपके पास प्रॉब्लम आ जाए कि यार इसमें तो बहुत रटना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको अभी डिसाइड कर लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं है इसलिए। तो पहला पॉइंट जो सबसे मेन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था वो था कि आपका अभी गोल्डन टाइम है और सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग टाइम है कि आप कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहते हो। तो उसके बारे में, उसके सारे जो ऑप्शंस है उसके बारे में देखो कि आप कौन-कौन सा उसके अंदर ऑप्शंस है, उसमें से कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप वो करो। भेड़-चाल करने की ज़रूरत नहीं है कि सब जा रहे हैं हम भी जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अपना स्ट्रैटेजी बना के खुद के लिए करना है। नहीं तो फ्यूचर में ये कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है ना, ये आपको नेगेटिव पुश देगा। यानी कि आप कॉम्पिटिशन में भीड़ में चले जाओगे और आपका रुचि नहीं रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। इससे सक्सेस नहीं मिल पाता है। दूसरी जो मैंने देखी हुई है अभी कि बहुत सारे ऐसे भैया लोग को भी मैंने देखा है, जो कि बोलते हैं ग्रेजुएशन कर लिया फिर भी जॉब नहीं लग रही है। कुछ ऐसे भी है जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं बट उनको फिर भी नहीं पता है कि उनके कोर्स के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है सही से, मतलब क्या उन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। तो ये सब उनके डिसीजन सही से नहीं लेने की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हो सकता है जहाँ पर उन्होंने नाम लिखवाया उस कॉलेज में, तो वो कॉलेज वो सही ना हो। तो ये सब चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, तो आपको ये डिसाइड अभी से करना है। तो इसलिए आप फ्यूचर में ये गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दूसरी जो न्यूज़ आपके लिए है वो है कि देखो, आप कोई भी स्ट्रीम लेते हो इंग्लिश सेम रहता है। तो इंग्लिश की वीडियो हम बना देंगे तो उसके आपको कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश देखो 11th-12th की थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है, यानी 10th के मुकाबले। तो आपको उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे बेस्ट जो मैं इस वीडियो की अपनी बात बता रहा हूँ कि जो भी मैं इंग्लिश की वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर मैं कम समय में पूरा समझा देता हूँ। यानी ऐसा नहीं कि कम समय लिया हूँ तो कुछ छोड़ रहा हूँ। उसके अंदर पूरा डिटेल में बता देता हूँ, जिससे कि आपको कम समय में पूरा अच्छे से हो जाए। यानी आप कह सकते हो कि आउटपुट ज़्यादा हो और टाइम कम लगे।
तो ये हम लोग का मेन मोटिव रहता है इसमें। तो ये आपको वीडियो यहाँ पे अवेयर करने के लिए था कि आपका टाइम ये गोल्डन टाइम है और सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग टाइम है, जो फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा। इसलिए आप देखें और डिसाइड करें कि आपको कौन-सा स्ट्रीम लेना है, कैसे पढ़ना है। जो स्ट्रीम आप लेते हैं, उसके अंदर कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। कमेंट ज़रूर करते हुए जाएँ कि आपको ये वीडियो का मैं जो पॉइंट है, कैसा लगा। प्रॉब्लम्स है, आप उसको पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। तो ये था इस पूरे वीडियो में। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।